इतना तुमको जो है सो कुछ क्षेत्र का नाम याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, बायोलॉजी जो तुमको बता दिया गया है, अरिस्टोटल के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। दूसरा बॉटनी जो थियोफ्रेस्टस के द्वारा बताया गया था। जूलॉजी जो अरिस्टोटल के द्वारा बताया गया था। उसके बाद आ जाता है तुमको क्या चीज, जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी का मतलब हो गया कि जितने भी जीव है सबका शरीर का कुछ न कुछ जीवाश्म होता है। तो जीवाश्म के बारे में जो अध्ययन करेंगे ना वही हो जाता है तुमको जीवाश्मिकी। इसके बारे में जो बताने का काम किया था वो कौन किया था, लियोनार्डो दी विंसी। किसने किया था, तो याद है जीवाश्मिकी को बताने का काम किया था लियोनार्डो दी विंसी के द्वारा ही तुमको बताया गया था कि जितने भी जीव है, जीव मरने के बाद जो उसके शरीर का अवशेष बचता है जो कहलाता है जीवाश्म। इस जीवाश्म का भी उपयोग आगे फ्यूचर में किया जाता है तरह तरह के चीजों में। खाद्य उत्सव बनता है, तरह तरह की चीज होता है। जीवाश्म के द्वारा ही पता किया जाता है कि कौन सी जीव कितना पुराना था, है ना। तो ये सब के बारे में जो पढ़ेंगे वो कहलाएगा जीवाश्मिकी। उसी के बारे में बताने का काम किया था लियोनार्डो दी विंसी। प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गई है। उसके बाद आता है मॉडर्न बोटनी। वो तो हो गया पहले से तुमको थियोफ्रेस्टस बताते आ गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज छूट गया था थियोफ्रेस्टस के द्वारा। अब बाकी जो चीज अभी जो देने का जो काम, नया चीज जो बताने का काम जो किया है तुमको, वो लिनियस जी ने किया है। तो याद रखना, आधुनिक वनस्पति का पिता कौन, लिनियस, और तुमको ओल्ड बॉटनी का पिता कौन, तो बताना थियोफ्रेस्टस। दोनों याद रहेगा। तुमको पुराना बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में तुमको थियोफ्रेस्टस बताए थे, आधुनिक वनस्पति के बारे में लिनियस जी ने बताए थे। कोई दिक्कत यहाँ पे। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। अब जितने भी पृथ्वी पर तुमको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका शरीर सेल से बना है। बिना सेल के कोई भी जीव बन ही नहीं सकता है। वही है कि किसी में कोई जीव सेल कम हो गया तो वो अलग जीव कहलाता है, किसी में सेल वृद्धि कर गया तो अलग जीव कहलाता है। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल केवल एक हो तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जिस जीव में तुमको सेल मल्टीपल हो, बहुत हो, ठीक है, तो उसको मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आया। तो सेल के बारे में जो तुम अध्ययन करोगे वो सब किसमें, तो साइटोलॉजी में करोगे। और यह कहने का काम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सबसे पहले 1665 ईस्वी में तुमको सेल के बारे में बताया गया था। प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया। सेल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंदर भी तुमको जीव को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। किसी के अंदर एक सेल है तो उसको यूनिसेलुलर, किसी के अंदर बहुत सारे सेल है तो उसको मल्टीसेलुलर। टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकी। अब वर्गीकी के अंतर्गत आ जाता है कि जितने भी जीव है ना वो सब अलग अलग कैटेगरी का है, सब में अलग अलग का गुण है, सबका शरीर जो बॉडी संरचना अलग है, शरीर के अंदर का जो प्रोसेस है वो अलग है, खान पीन अलग है, सब जो पढ़ा जाएगा वो टैक्सोनोलॉजी में पढ़ा जाएगा। इसको बताने का काम लिनियस किया। तो लिनियस से दो चीज याद रखना है। लिनियस जो है सो तुमको यहाँ पर तुमको याद रखना, दो क्षेत्र में ज्यादा अपना योगदान दिए थे, एक मॉडर्न बॉटनी में और दूसरा हो गया तुमको टैक्सोनॉमी में। लिनियस के द्वारा कितने में अच्छे योगदान दिए थे, तो मॉडर्न बॉटनी और दूसरा टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न बॉटनी और टैक्सोनॉमी के बारे में बताने का काम लिनियस जी ने किए थे। उसके बाद आ गया मेडिसिन। तो यहाँ पे याद रखा, ये जो मेडिसिन जो दिया है ना हिप्पोक्रेटस अभी का है। सबसे पहले चिकित्सक के बारे में बताने का काम तुमको चरक जी कर दिए थे। कौन किए थे, सुश्रुत चरक। ठीक है, याद रखना, चरक के द्वारा मेडिसिन के बारे में सबसे पहले बताया गया था। ठीक है, अभी जो तुमको जो न्यू मेडिसिन सब के बारे में जो बताने का कार्य किया था वो हिप्पोक्रेटस। कौन क्या था, हिप्पोक्रेटस। मेडिसिन के अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा, तो केमिस्ट से रिलेटेड पढ़ा जाएगा कि कौन सी मेडिसिन कैसे बनता है, कौन सी मेडिसिन में किस तरह का जो केमिकल मिलाया जाता है। तो जितने भी केमिस्ट के अंदर, केमिस्ट का मतलब हो गया तुमको कि केमिकल से रिलेटेड जितने भी तुमको चीज बनाते हो ना सब केमिस्ट के अंदर आता है। तो वही मेडिसिन में जो भी चीज सबकी आवश्यकता होती है तो उस सब के बारे में बताने का काम कौन, हिप्पोक्रेटस। प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, वंशज के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी वंशज में किस का कितना गुण गया है, हम लोग किस वंशज से, हम लोग जो है तो हम लोग में जो है सो पैतृक और मैत्रिक यानी मैटरनल और पैटर्नल में का गुण कितना आया है। तो जितने भी चीज तुमको ये अनुवांशिकी से रिलेटेड पढ़ा जाएगा वो सब किस में है, अनुवांशिकी में
रिप्रोडक्शन सब जो आता है सब इसी के अंदर आ जाएगा। और यह कहने का काम किसने किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही सबसे पहले एक प्लांट यानी पी प्लांट मटर के पौधा पे जेनेटिक्स का एक्सप्लेन कर, प्रतिपादन कर, उस चीज के बारे में एक्सप्लेन किए थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को तुमको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज क्या चीज? ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में यानी बायोलॉजी के परिचय में इतना साइंटिस्ट का नाम। आप कुछ क्षेत्र याद रखोगे कि कौन सी क्षेत्र में कौन सी साइंटिस्ट अपना योगदान दिए हैं। प्रॉब्लम है, इतना नोट करो।